आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं एक नई चीज़ जो आपको बताया था कि समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं, उस बारे में आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ। कुरीतियाँ इस तरीके की है जो मैंने इस 72 सालों में जो मैंने देखा है, और वही मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ कि समाज की जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ चली हैं, उस बारे में। अब पहली मैं कुरीति आपको बता रहा हूँ, वो क्या है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय हर रियासत का एक राजा होता था और राजा के साथ में उनकी प्रजाएं होती थी और राजा प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था। लेकिन कुरीतियां उसी राजा के द्वारा चलाई गई चीज जो थी, जो आज हम लोग उसको निभा रहे हैं। वो कुरीतियां क्या थी? हालांकि राजा अपनी रियासत का, अपनी प्रजा का काफ़ी ख्याल रखता था, वो काफ़ी उन्हें अपनी परिवार का ही सदस्य समझता था, जबकि राजा था ले अपने परिवार के ही लोग समझता था उनको। और जिस समय उनके घर में अगर कोई शादी वगैरह होती थी, तो शादी के अंदर वो अपने हिसाब से ऐसी शादियां करता था जो उनके दिमाग में आती थी कि एक मिसाइल कायम हो कि मैंने अपने बच्चे की शादी में ये किया, वो किया, ऐसा मैंने किया जो अगल बगल की रियासत के राजाओं ने भी नहीं किया। इसके लिए वो क्या करते थे, अपने अगल बगल के जितने भी रियासत के राजा थे, सबको निमंत्रण भेजते थे और भेज के उनसे कहते थे कि आप मेरे बच्चे की शादी में आप लोग अवश्य पधारें, आपको आमंत्रित करता हूँ। और पैसा, जो वो प्रजा का मेहनत का जो पैसा था, वो लगान के रूप में वो लेते थे रियासत के राजा, और खर्चा करते थे अपने बेटे की शादी में, और पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, वो उसी रियासत का नहीं होता था, किसी दूसरी रियासत का। वो देखते थे कि जिस लड़की से या जिस घराने में मेरे लड़के की शादी हो रही है, वो घराना मेरे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मेरे लेवल में आना चाहिए, और उस हिसाब से वो शादियां करते थे। वो शादियां इस तरीके से कि उसका जवाब नहीं। पूरा रियासत दुल्हन की तरह सजाया जाता था और 56 प्रकार के पकवान बन रहे हैं, और क्या नहीं होता था उस शादी में। जिस रियासत की लड़की के साथ में उसकी शादी हो रही है, वो भी देख के दंग होते थे कि देखिए, हमने हमने अपना संबंध किया है लड़की का, और लड़के का बाप देखिए कितना धन्यमान्य है, कितना स्टेटस उसका ऊंचा है, और किस हिसाब से इसने शादी की है। 12 घोड़ों की गाड़ी के अंदर लड़की की बारात निकलती थी। अब सोचिए, 12 घोड़े एक रथ में जुटे हुए हैं, उसमें उसकी बारात निकल रही है, और राजा साहब पीछे पीछे अपने शाही रथ के अंदर चल रहे हैं। आगे पीछे प्रजा के जितने भी जो सिपा सलार थे, वो भी चल रहे हैं। बड़े धूमधाम से शादियां होती थी, लेकिन इसके पीछे कुरीति क्या थी,
वो आपको मैं बता रहा हूँ। बड़े धन्यमान के हिसाब से उन्होंने शादियाँ की, लेकिन वो शादियाँ जो करते थे और उसके अंदर जो धन लुटाया जाता था, वो धन किसका था? प्रजा की मेहनत का। वो अपनी फसल उगाते थे, अपनी शिल्पकारी करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, उससे वो लोग लगान लेते थे राजा, और लगान लेने के बाद में वो जो पैसा इकट्ठा होता था वो लोग खर्चा करते थे। अब आप सोचिए कि जनता का पैसा ही वो इस तरीके से वो लुटा रहे थे। मगर आज क्या हो रहा है? आज भी वो सेम चीज हो रही है। स्वतंत्र हो गया भारत, स्वतंत्र होने के बाद में यहाँ पे जो सिपा सलार जो नेता बने, जो पार्टी बनी, पार्टी के अंदर चुनिंदा लोग बैठाए गए, उसमें प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, होम मिनिस्टर बने, सबको अलग अलग ओहदा दिया गया, रक्षा मंत्री बने, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया कि जो इस भारत में जो भी काम होगा, जो भी इंसान काम करेगा, उसको एक कर देना पड़ेगा। कर माने टैक्स। अब आप सोचिए कि आप कोई चीज बिक्री कर रहे हो खुद बना करके, उस पर सेल टैक्स लगेगा। आप साल के अंदर जो भी लेखा जोखा किया, जो भी बिक्री और खरीदी की, उसके अंदर जो मुनाफा हुआ उसके ऊपर इनकम टैक्स उन्होंने लगा दिया। और आज की समय में क्या हो रहा है कि उन्होंने जीएसटी लगा दिया। जीएसटी क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। मतलब कि इसके अंदर माल भी आ गया, आप किसी को अगर सेवा दे रहे हो वो भी आ गया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब सपोज कीजिए कि एक आदमी माल बना रहा है, माल बना करके वो जो बेच रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा। कोई डॉक्टर अगर किसी मरीज को देख रहा है, उसके ऊपर वो बिल बना रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। दवाई अगर बिक्री हो रही है दुकान से, उस पर टैक्स लगेगा। अब आप सोचिए उस कुरीतियां जो अब इस नए रूप में आ गई है। अब ये चीज जब मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि समाज की जो कुरीतियां हैं इसको कैसे बदला जाए। क्योंकि पहले जो था, अब नया ब्रांडेड कपड़ा पहन करके ये कुरीतियां आ गई है और पब्लिक को देना पड़ रहा है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें ट्रेड लाइसेंस बनवाइए। अब ट्रेड लाइसेंस जब बनवा लिए तो हर साल आपको ट्रेड लाइसेंस की फी देनी पड़ेगी। और बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स है, मतलब व्यवसाय टैक्स जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आपको देना है, हर साल देना है। अब देखिए ये जो चीजें हैं, मतलब कि एक आदमी एक आम आदमी क्या कर सकता है? उसको हर चीज में उसे टैक्स देना है। बेचेगा तो टैक्स देना है, अगर किसी को सर्विस दे रहा है उस पर भी टैक्स लगना है। अब आप सोचिए कि वो जो चीजें लगान थी जो अब ये जीएसटी ने ले ली। ये जो चीजें हैं जो इंसान को जीने नहीं दे रही है। इंसान कमाता तो बहुत है मगर उसके पास में बचता क्या है? और लास्ट के अंदर जो साल का जो आपका लाभ हानि जो होती है, उसमें जो भी लगता है उसमें इनकम टैक्स लगेगा।
इनकम टैक्स में इन्होंने स्लैब बना दी है, इतनी इनकम पे इतना लगेगा, इतनी इनकम होगी तो इतना लगेगा, ये प्रॉफिट पे इतना लगेगा। ये इस तरीके से इन्होंने बांध दिया है कि आपको वो जंजीरें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके शरीर पर हर जगह उन्होंने जंजीर से जकड़ दिया आपको कि बेटा जाओगे कहाँ। और ये करने वाले कौन? हम लोग उसी को चुनते हैं, उन्हीं लोगों को चुन के उस सीट पे हम लोगों ने बैठाया, और उन्होंने क्या किया कि हमारे शरीर के ऊपर जो दिखाई नहीं देती लेकिन जंजीरों से उन्होंने हमें जकड़ लिया। खैर, आज मैं इतना ही बोलता हूँ, कल मैं इसके बारे में और बताऊँगा, सुनिएगा। ये चीज़ें जो हम लोग समझते नहीं हैं लेकिन देख रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। और जब हम लोग नहीं रहेंगे तब क्या होगा, हमारी जो औलादें हैं वो क्या करेगी, सोचिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। कल मैं इसके आगे के विवरण बताऊँगा।